वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। आप सभी का सोल्जर्स के एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था और प्रीपोजिशन स्टार्ट में देखा इन और एट का समय के लिए प्रयोग देखा। किसके लिए यूज़ देखा था? समय के लिए यूज़ देखा था, यानी प्रीपोजिशन। इन और एट को अपन ने पढ़ लिया था। अभी आज प्रीपोजिशन अपन शुरू करने वाले हैं वो ओन, और भी जो समय के लिए जो प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में भी अपन ओन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? समय के लिए ओन प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ओन। तो ओन इज यूज टू डिनोट या ओन इज यूज बिफोर द डेज ऑफ वीक, यानी ओन का प्रयोग सप्ताह के दिनों के नाम से पहले किया जाता है। तो देखिए इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक। मैंने क्या राइट किया कि इट इज यूज्ड या ओन इज यूज्ड बिफोर द डेज ऑफ द वीक, यानी सप्ताह के दिनों के नाम से पहले कौन सा प्रीपोजिशन प्रयुक्त करना है? ओन प्रीपोजिशन यूज करना है। यहाँ लिखा इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम से पहले ओन प्रीपोजिशन प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर ऑन मंडे। ही केम हियर ऑन मंडे, तो सप्ताह के दिनों के नाम से पहले कौन सा प्रीपोजिशन प्रयुक्त किया जाता है? ओन प्रीपोजिशन प्रयुक्त किया जाता है। राम वेंट टू लंदन। राम वेंट टू लंदन ऑन लास्ट सैटरडे। कहने का मतलब सप्ताह के दिनों के नाम से पहले कौन सा प्रीपोजिशन प्रयुक्त होना है? ओन प्रीपोजिशन प्रयुक्त होना है। फर्स्ट पॉइंट उनमें अपन ने राइट किया कि इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, कि सप्ताह के दिनों के नाम से पहले ओन प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है। क्लियर? ये अपने को लर्न रखना है कि सप्ताह के दिनों के नाम से पहले ओन प्रीपोजिशन। चलो जी आगे चलते हैं कि ओन का यूज और कहाँ होता है। तो ओन इज यूज्ड बिफोर डेट्स, स्पेशल डेट्स, ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, यानी ओन का प्रयोग किसी तारीख, विशेष तिथि, पर्व, उत्सव, इनसे पहले ओन का प्रयोग किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट राइट कर रहा हूँ। जैसे अपने फर्स्ट पॉइंट के अपने ये एग्जाम्पल हो गए। ही केम हियर ऑन मंडे, राम वेंट टू लंदन ऑन लास्ट सैटरडे। तो पहला जो पॉइंट है वो क्लियर कि ओन का प्रयोग सप्ताह के दिनों के नाम से पूर्व किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट में अपन राइट करेंगे। कैन आई इरेज? ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ। समय के लिए ओन प्रीपोजिशन को अपन पढ़ रहे हैं। आप देखिए it is used before dates, special dates, occasions, and festivals,
मैंने सेकंड पॉइंट में राइट किया, इट इज़ यूज्ड बिफोर डेट्स, स्पेशल डेट्स, ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स, कि यानी ओन का प्रयोग तारीख, स्पेशल डेट्स कोई विशेष तिथि या तारीख, ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स यानी विशेष जो अवसर होते हैं उनसे पहले, तारीख से पहले, विशेष तिथियों से पहले भी ओन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ओन प्रेपोजिशन, समय के लिए ओन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूँ फर्स्ट, द DEO का मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, द DEO वॉज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। The DEO was the chief guest on Republic Day, राइट। रिपब्लिक डे स्पेशल डेट है, स्पेशल ओकेजन है, फेस्टिवल है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन प्रयुक्त होगा। सेकंड, दीपावली कम्स ऑन अमावस्या। दीपावली कम्स ऑन अमावस्या, अमावस्या है वो एक स्पेशल डेट हो गई भाई, विशेष तिथि हुई, इसलिए तारीख, तिथि और त्यौहार और विशेष ओकेजन होते हैं उनसे पहले अपन ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। थर्ड, ही इन्वाइटेड all his friends, he invited all his friends on his birthday. He invited all his friends on his birthday. Next, Gandhi ji born on 2nd October 1869, राइट। अब देखिए मैंने जो फर्स्ट पॉइंट दिया था ऑन प्रेपोजिशन, समय के लिए जो अपन प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था कि ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, कि ऑन का प्रयोग सप्ताह के दिनों के नाम से पूर्व किया जाता है। सेकंड जो अपना पॉइंट रहा, इट इज़ यूज्ड या ऑन इज यूज्ड बिफोर डेट्स, स्पेशल डेट्स, ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स। कहने का मतलब कि ऑन का प्रयोग तिथि, स्पेशल डेट, विशेष तिथि, ओकेजन, अवसर और फेस्टिवल यानी त्यौहार वगैरह से पहले अपन ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द DEO वाज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे, स्पेशल डे है अपने लिए। द DEO वाज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, विशेष फेस्टिवल भी मान सकते हैं, ओकेजन भी मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, दीपावली कम्स ऑन अमावस्या, स्पेशल डेट हो गई, विशेष तिथि हो गई। ही इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे, ओकेजन में आ गया तो ऑन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है, गांधी जी बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 यानी गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ। तो मैं अपन ने ऑन प्रीपोजिशन जो स्टार्ट की समय के लिए, उसमें सीधी सी बात है 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। और वो 2 पॉइंट है कि ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक। सेकंड पॉइंट, ऑन इज यूज्ड बिफोर द डेट्स, स्पेशल डेट्स, ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स यानी ऑन का प्रयोग तिथि, वार, विशेष अवसर, विशेष तिथि और फेस्टिवल से पहले किया जाता है। नाउ क्लियर? ओके, राइट करें बेटा।
कैन आई रेज, अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अपन स्टडी कर रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में अपन ने इन, एट, ओन, ये 3 प्रीपोजिशन अपन ने पढ़ी हैं। कौन कौन सी? इन, एट, ओन। अभी लेते हैं फॉर, सिंस। कौन सा? फॉर, सिंस। ये भी समय के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, एट, ओन का अपन ने स्टडी कर लिया। अब आता है फॉर, सिंस। फॉर, सिंस। तो देखिए फॉर, सिंस, तो सबसे पहले फॉर को लेते हैं। इट इज, फॉर इज या इट इज, ठीक है। इट इज, फॉर का अध्ययन कर रहे हैं। फॉर किस? इट इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समयावधि के लिए किया जाता है, या यू कैन से अनसर्टेन टाइम के लिए कहा जाता है। स्पेशली फॉर एंड सिंस यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने क्या राइट किया? इट इज यूज्ड, पहले अपन फॉर के लिए पढ़ रहे हैं कि फॉर इज यूज्ड टू डिनोट द पीरियड ऑफ टाइम, यानी जहाँ समयावधि का होती है, अनसर्टेन टाइम होता है, वहाँ फॉर यूज होता है। स्पेशली फॉर एंड सिंस यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस, विशेष तौर से जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं वहाँ सिंस फॉर का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिंस और फॉर का यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सीता हैज बीन सर्विसिंग, सीता हैज बीन सर्विसिंग इन police department Sita has been servicing in police department for 2 years. Sita has been सर्विसिंग इन पुलिस डिपार्टमेंट फॉर 2 years। सीता 2 साल से पुलिस विभाग में सेवा कर रही थी। पीरियड ऑफ टाइम है, अनसर्टेन टाइम है, कौन से 2 साल, ठीक है। इसीलिए मैंने स्पेशली ये लिखा कि स्पेशली फॉर सिंस यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अपन प्रीपोजिशन टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। एन, इन, एट, ओन के बाद में अपन ने स्टार्ट किया फॉर सिंस के लिए। तो फॉर का अपन ने एग्जाम्पल देखा अभी, इट इज़ यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, ये समयावधि के लिए फॉर का यूज होता है। स्पेशली फॉर सिंस यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अपन यहाँ एक एग्जाम्पल और राइट कर लेते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट, माई मदर हैज बीन वीविंग a sweater for 5 days। ओके, नेक्स्ट फॉर सिंस में अपन ने फॉर का यूज देखा अभी। चलिए राइट करें। तो फॉर यानी अनिश्चित समय, जहाँ समयावधि होती है उसको दर्शाने हेतु फॉर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? फॉर। और नेक्स्ट में आता है अपना सिंस। स्पेशली फॉर और सिंस हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। अब देखते हैं सिंस का, इरेज कर रहा हूँ मैं।
Now comes since. Which preposition? Since. It is used. It is used. देखिए, since is used to denote the point of the time और द सर्टेन टाइम, यानी किसी निश्चित समय को दर्शाने हेतु कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? सिंस. कौन सा यूज करते हैं? सिंस. इट इज यूज्ड बिफोर द पॉइंट ऑफ द टाइम. पॉइंट ऑफ द टाइम और द सर्टेन टाइम. सर्टेन टाइम यानी किसी निश्चित विशेष समय को, निश्चित समय को, पॉइंट ऑफ द टाइम को दर्शाने हेतु सिंस का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझें. सीता हैज बीन प्रिपेयरिंग फूड since 7 o'clock. Sita has been preparing food since 7 o'clock. Point of the time है, इसलिए since preposition का. Next, I have been teaching here since 2015. ओके, निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए सिंस का. राइट करें. अब देखिए बेटा, आज की क्लास में अपन ने प्रीपोजिशन समय के लिए ओन और फोर सिंस का यूज देखा. ओन और किसको पढ़ा आज? फोर और सिंस को. तो ओन के लिए अपन ने पढ़ा कि ओन इज यूज्ड बिफोर द डेज ऑफ द वीक, स्पेशल डेट्स, ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स. यानी ओन का प्रयोग सप्ताह के दिनों के नाम से पूर्व, तिथि, दिनांक, विशेष अवसर और त्योहारों से पहले. इस तरह से ओन को पढ़ा. फिर अपन ने देखा प्रीपोजिशन सिंस और फोर को. तो सिंस फोर में अपन ने देखा कि पहले फोर का यूज देखा. फोर प्रीपोजिशन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है जहाँ अनिश्चित समय हो. स्पेशली फोर एंड सिंस आर यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. विशेष रूप से फोर सिंस हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल अपन ने देखे. राइट करें नाउ. कैन आई रेज? चलिए जी. आज अपन ने पढ़ा ओन और फोर सिंस. अच्छी तरह से समझ में आया होगा. यानी ओन का यूज सप्ताह के दिनों के नाम से पहले, तिथि से पहले, किसी विशेष डेट से पहले, अवसर से पहले या त्योहारों से पहले किसका प्रयोग होता है? ओन का प्रयोग होता है. फिर फोर सिंस का देखा. फोर का अनिश्चित समय के लिए. देर आर फोर एक्सरसाइज. यानी मैं जितनी आज अपन ने प्रीपोजिशन पढ़ी उनकी 4 या 5 एक्सरसाइज राइट कर रहा हूँ. अपने को सॉल्वेशन देखना, कमेंट करें ताकि ये रहे कि अपन बिल्कुल क्लियर हुआ. फर्स्ट, सेंटेंस है वी व्हाइट वॉश आवर हाउसेज दीपावली.
सेकंड, थर्ड, she has been watering the plants blanks 3 hours. 3 hours. Fourth, only for exercise. Respond. नाउ सी केयरफुली, ध्यान से देखिए. वी वाइट वॉश आवर हाउसेज दीपावली. देखिए फेस्टिवल आ गया, त्यौहार आ गया, तो अपने को कौन सी प्रेपोजिशन फिलअप करनी है? कौन सी? ओन. ध्यान से देखें, मैंने बताया कि किसी विशेष अवसर, तिथि, इनसे पहले और त्योहारों से पहले ओन प्रीपोजिशन प्रयुक्त करते हैं. कौन सा प्रीपोजिशन प्रयुक्त करते हैं? ओन प्रीपोजिशन प्रयुक्त करते हैं. सेकंड, राम डाइड ब्लिंक्स संडे. तो ध्यान होना चाहिए कि सप्ताह के दिनों के नाम से पहले ओन प्रीपोजिशन प्रयुक्त किया जाता है. राइट. नेक्स्ट, शी हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स 3 hours. 3 hours अपने पीरियड ऑफ टाइम हुआ, न कि पॉइंट ऑफ द टाइम. ठीक है, इसलिए 4 प्रीपोजिशन फिलअप करेंगे कि शी हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 3 hours, कि वो 3 घंटे से पौधों को पानी दे रही है. नेक्स्ट, माई मोम हैज़ बीन डिगिंग ए बेड. बेड का मतलब होता है क्यारी. माई मोम हैज़ बीन डिगिंग ए बेड. ए बेड का मतलब क्यारी, जिसमें पौध उगाई जाती है. ब्लैंक्स 5 o'clock. पॉइंट ऑफ द टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए प्रेपोजिशन के रूप में अपन कौन सा प्रेपोजिशन देंगे? फॉर या सिंस? तो देखिए सिंस कौन सा आनी है? सिंस प्रीपोजिशन आनी है. कौन सी आनी है? सिंस प्रीपोजिशन आनी है. तो इस तरह से अपने को प्रीपोजिशन आज की क्लास में अपन ने ओन, फॉर, सिंस समय के लिए पढ़ी. आई होप यू हैव लर्नड वेरी वेल. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. यानी प्रीपोजिशन के जो आज की क्लास है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ. वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे. ओके, थैंक्स. सी यू टुमारो अगेन.